नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने योगी सरकार और बीजेपी पर तीखे हमले किए। उन्होंने सरकार पर अनुचित, अनैतिक और असंवैधानिक तरीके से लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। संभल की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सुरंग और मंदिर खोजने में व्यस्त है, लेकिन बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देती। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक भाईचारे को खत्म करना है, जबकि संविधान सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। माता प्रसाद पांडे ने बीजेपी पर सामाजिक समरसता को नष्ट करने और समाज में विषमता बढ़ाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एजेंडे में जनता की वास्तविक समस्याओं का समाधान शामिल नहीं है। इस कार्यक्रम में उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा की और जनता से संविधान और भाईचारे की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। इन दिनों चल रहा है कि राहुल गांधी ने वहां पे सांसद को, बीजेपी सांसद को धक्का दिया, जिससे 2 सांसद घायल हो गए। संसद में इन दिनों हम तो संसद में स्वयं थे और भारतीय जनता पार्टी झूठ पर आधारित पार्टी है। झूठ बोल करके इस देश में सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता लगातार बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी का, जैसे आदरणीय पांडे जी ने कहा, कि बेरोजगारी पर ध्यान नहीं है। आज हमारे देश का सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार है। भारतीय जनता पार्टी का किसानों पर ध्यान नहीं है। आज धान की खरीद, इसी जिले में धान की खरीद नहीं हो रही है। धान का जो लागत मूल्य वो भी नहीं मिल रहा। बात ड्योढ़े की हो रही है। बात स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात हो रही है। लेकिन जैसा पांडे जी ने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम मूल्य जब निर्धारित सरकार करती है, उस कम से कम मूल्य निर्धारण की भी गारंटी नहीं देती है। ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में सामाजिक ताना बाना पूरी तरीके से ध्वस्त करती जा रही है, जो इस देश के लिए गलत है। संसद में जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान की बात को लेकर के इन दिनों सारी जितनी भी विपक्षी पार्टी है, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, सभी लोग सड़क पर उतर करके उसमें आगे कि अमित शाह इस्तीफा दें और वो माफी मांगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री महोदय ने जो कहा वो आप लोगों ने दिखाया है। क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में उन्होंने बात कहा? ये तो सरासर अपमान है। हमारे देश के कानून बनाने वाले, हमारे देश के मजबूत बनाने वाले, उन पर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी होगी। इसी बात से लेकर पूरे देश के लोग आहत हैं कि हमारे पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। यूसीसी को लेकर के किस तरीके की प्रतिक्रिया है आपकी? क्योंकि आप एक सांसद भी हैं और का जवाब हमारे अभी पांडे जी ने दे दिया। यूसीसी को लेकर के किस तरीके? हम इस देश में सामाजिक समरसता चाहते हैं। हम इस देश में आर्थिक विषमता समाप्त करना चाहते हैं। हम इस देश में गरीबी हटाना चाहते हैं। हम इस देश से बेरोजगारी हटाना चाहते हैं। इस देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही। हर आदमी महंगाई से परेशान है। महंगाई के कारण आज इतनी परेशानी है कि आप किसी भी इंसान से पूछो, हर आदमी परेशान है। यूसीसी लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी कोई काम करना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमले फेंकती है और जुमला फेंक करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। यूसीसी लागू होना चाहिए कि नहीं होना जानते हैं, लोकसभा के अंदर जब ये बात आएगी उसका जवाब समाजवादी पार्टी देगी। बहुत बहुत संसद में और विधानसभा में इन दिनों बीजेपी का ये कहना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग आतंकवाद हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें किस तरीके की प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी चूँकि गरीबों के लिए और दलित, पिछड़े, शोषित, अल्पसंख्यक के लिए बात करती है, तो भाजपा जो पूंजीवादी पार्टी है उसको दिख रही ना, वो नहीं चाहती है कि जो उत्थान की बात समाजवादी पार्टी का। उस प्रतिशोध में हम लोगों को कभी आतंकवादी कहा देते हैं, जबकि उनके यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था में इन गरीबों के उत्थान की कोई बात नहीं। पर सपा सांसद द्वारा कहा गया है कि भाजपा के लोग आतंकवादी हैं, इसको कैसे देखते हैं? सपा सांसद तो हम सपा सांसद के द्वारा कहा जा रहा है। कौन सपा सांसद? बताओ। अब आपके सांसद ही हैं जिन्होंने कल उसमें इस तरीके की चर्चा की कि भाजपा के लोग उसमें आतंकवादी हैं। अब देखिए, इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि क्या है, वो क्या है, क्या नहीं है। वो तो आप उनके कार्यकलापों से देख सकते हैं, जान सकते हैं क्या। सर, ये संभल पर जो कार्रवाई हो रही है सरकार द्वारा, उस पर क्या कहना है? देखिए, संभल में सरकार अनैतिक और अनुचित, असंवैधानिक ढंग से वहाँ लोगों को परेशान कर रही है। कल मंदिर वहाँ पे एक कुएं की जगह पे सुरंग निकली हुई है खुदाई के दौरान, उसको लेकर के किस तरीके से? देखिए, अब ये भाजपा है, ये सुरंग खोजेंगे, बेरोजगारी नहीं खोजेंगे, हमारे किसानों की समस्याओं पर बात नहीं करेंगे। ये केवल सुरंग, मंदिर
अब पता नहीं कैसे उसके बारे में हमें पता नहीं, आपका रेस्टोरेंट निकला है। अरे कोई कुआं रहा होगा, मैंने असेंबली में भी कहा बाबा जी ये मंदिर ऐसा नहीं है। जिस आदमी का दरवाज़ा था वो अपने दरवाजे पर, हर हिंदू छोटा छोटा मंदिर रखता है, अब वो छोड़ के चला गया, मंदिर का ताला बंद है, तो इसके नाते नहीं कि वो मुसलमान उनको भगा दिए हैं। ये सब सुरंग और ये सब भाजपा की ये जो भाईचारा है, उस भाईचारा को मिटा के अधनाईवाद की तरफ अपनी सरकार को ले जाने का प्रतीक है। यूसीसी कानून लाने के लिए कल प्रधानमंत्री ने कहा कि यूसीसी कानून आएगा जिससे मुस्लिम महिलाओं और हिंदू महिलाओं को एक साथ एक समान अधिकार मिलेगा। उसको लेकर के किस पीछे हमारे एमपी हैं या वहाँ लाते, बताओ उनसे पूछो। सर अब ये आपकी देखिए, क्या प्रतिक्रिया अब है इसमें हम देखिए ऐसा है, हमारे संविधान ने सबको धार्मिक स्वतंत्रता की बात की है, और धार्मिक स्वतंत्रता इस स्तर तक है जब तक वो दूसरे को नुकसान न पहुंचावे। तो चाहे मुस्लिम महिलाएं हो चाहे हिंदू महिलाएं हो, एक दूसरे को कोई नुकसान तो पहुंचा नहीं रही है। ये केवल और केवल सामाजिक विषमता, सामाजिक समरसता को ख़त्म करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, इस तरीके से देखा जा रहा है कि इन दिनों किसान परेशान हैं। किसानों के लिए सरकार की जो यहाँ पे